नमस्कार। राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को जमकर के हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायकों ने निलंबित विधायक मुकेश बाकर को सदन से बाहर किए जाने के विरोध में नारेबाजी की। सोमवार को हुई धक्कामुक्की के बाद से ही कांग्रेस विधायक धरने पर बैठे हैं। मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान भी उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहा। 11:15 बजे सदन की कार्रवाई आधे घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी। हालांकि इसके बाद भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। आखिरकार सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने मुकेश बाकर को 6 महीने के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे स्पीकर ने मंजूर करते हुए सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी है। सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने सदन में निलंबित प्रस्ताव रखते हुए कहा कि कल सदन की कार्रवाई के दौरान एक सदस्य की ओर से अशोभनीय व्यवहार किया गया। आसन को चुनौती दी गई। अभद्रता के कारण उन्हें सदन से बाहर करने का निर्णय किया गया। नियम 292(3) के तहत पालना नहीं की विपक्ष पूरा संरक्षण दे रहा है। उसी सदस्य ने कल 2 प्रहरियों को काटा है। उनमें से एक महिला प्रहरी भी है। इस प्रक्रिया और व्यवहार से परेशान होकर के 6 महीने के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव किया जाता है। सोमवार शाम को सभापति संदीप शर्मा ने निलंबित विधायक मुकेश बाकर को सदन से बाहर जाने को कहा था। इसके बाद मार्शल और कांग्रेस विधायकों के बीच में तनातनी और धक्का-मुक्की भी हो गई थी। कांग्रेस की महिला विधायकों ने आरोप लगाया कि मार्शल ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है और इसके विरोध में कांग्रेस के लगभग 50 विधायक सोमवार शाम 4:30 बजे से ही सदन में धरने पर बैठ गए थे। उधर निलंबन प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्य सचेतक ने कहा कि मुकेश बाकर ने सोमवार को धक्का-मुक्की के दौरान 2 प्रहरियों को काटा था। इनमें से एक महिला प्रहरी भी शामिल थी। इससे पहले सोमवार को विधायकों ने पूरी रात सदन में ही गद्दे बिछाकर के धरना दिया और भजन किए। मंगलवार सुबह सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो कांग्रेस विधायकों ने फिर से नाराबाजी शुरू कर दी। विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस विधायकों से अपनी सीट पर जाने और निलंबित विधायक मुकेश बाकर को बाहर भेजने की अपील की। उन्होंने कहा कि वह प्रश्नकाल के बाद उनकी बातें सुनेंगे। हालांकि कांग्रेस विधायक अपनी मांगों पर अड़े रहे और प्रश्नकाल के दौरान भी हंगामा करते रहे। इस दौरान स्पीकर वासुदेव देवनानी ने बार-बार विपक्ष से शांति की अपील करते रहे। मुकेश बाकर को बाहर भेजने की बात भी कही और ऐसा नहीं करने पर कठोर कार्रवाई की भी चेतावनी दी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली कांग्रेस विधायकों के साथ सोमवार देर शाम विधानसभा में धरने पर बैठ गए थे। पूरी रात धरने पर बैठकर के विधायकों ने भजन कीर्तन किए। विधायकों ने रघुपति राघव, राजा राम सहित अन्य भजन गाते रहे। कांग्रेस विधायक मुकेश बाकर के निलंबन के बाद कांग्रेस ने जमकर के विरोध किया है। दोपहर 4 बजे निलंबन के बावजूद मुकेश बाकर विधानसभा में मौजूद रहे। इस पर सभापति संदीप शर्मा ने मार्शल को बुला करके उन्हें वहां से निकलवाने का प्रयास किया। कांग्रेस विधायक और मार्शल आमने सामने हो गए। इस घटना के विरोध में नेता प्रतिपक्ष सोमवार शाम धरने पर बैठ गई। विधानसभा की वेल में विधायकों ने गद्दे और तकिए लगा दिए और इसके बाद बाहर से स्टील के टिफिन में विधायकों के लिए खाना पहुंचाया गया। विपक्ष ने कैंटीन के बावजूद भी बाहर से खाना मंगवाया। कांग्रेस विधायकों ने पूरी रात जाकर के वेल में भजन कीर्तन किए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अगुवाई में शुरू हुए धरने में महिला विधायक भी पीछे नहीं रही। महिला विधायक भी पूरी रात धरने पर बैठी रही। इसमें अनीता जाट, शिखा मील, बराला, इंदिरा मीणा, रमील खड़िया, सुशीला डुड्डी, गीता बरवड़ और शिमला देवी के नाम शामिल हैं। इधर बाकर को निकालते समय विधायकों ने मार्शल के बीच में हाथापाई की नौबत आ गई थी। आरोप है कि हिडौन सिटी विधायक अनीता जाटव के हाथों की चूड़ियां भी टूट गई थी। इसको लेकर के महिला विधायक ने विधानसभा के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए जमकर के आक्रोश व्यक्त किया था। इधर विधायक मुकेश बाकर के निलंबन के लेकर के कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली कांग्रेस विधायकों के साथ विधानसभा में धरने पर बैठ गए थे और उन्होंने कहा कि जब तक मुकेश बाकर का निलंबन खत्म नहीं किया जाएगा और मंत्री के बेटे को सरकारी अधिवक्ता बनाए जाने पर सरकार के जवाब की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक सदन में धरना जारी रहेगा। इसको लेकर के मंगलवार सुबह 11 बजे से होने वाले विधानसभा सदन में एक बार फिर मुकेश बाकर के निलंबन को लेकर के जमकर के बवाल हुआ।